मेरे पापा एक कहानी सुनाया करते थे और वो कहानी हमेशा से मेरे जहन में है और वो मेरी सबसे सुंदर कहानी है जो मुझे पूरी तरह याद है। आप सुनना चाहेंगे तो मेरे साथ रहिए, बट कहानी सुनने से पहले आपको मुझे सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। सो ये कहानी मेरे दिल के बहुत क्लोज़ है, बहुत ही क्लोज़ कहानी है और मैं इस कहानी को अपने साथ महसूस करती हूँ। तो जैसा आप लोगों को पता है कि मैं एक रिलेशनशिप कोच हूँ, मैं लोगों को मदद करती हूँ उनके पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने में, क्योंकि मुझे ये हमेशा से लगता है कि रिश्ते एक ऐसी चीज़ है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते और उनके बिना आप जी नहीं सकते। आजकल हम एनिमल्स पे भी कितना वो कर रहे हैं कि हम उनको प्यार कर रहे हैं, हम उनसे इफेक्ट, क्योंकि उनकी भी वो नीड है, तो हम ह्यूमंस की नीड है और हम इग्नोर करते हैं। सो मैं हमेशा देखती थी कि मेरे फादर, हम लोग आर्चीज़ गैलरी बहुत जाते थे। हम आर्चीज़ गैलरी जहाँ मैं रहती थी, जहाँ मेरे फादर अलाइव थे, तो वहाँ एक जगह थी बुलंदशहर जहाँ पे हम लोग रहते थे और मेरे फादर वहाँ डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर थे। तो वहाँ एक बहुत सुंदर सी आर्चीज़ गैलरी थी और बचपन का वो आर्चीज़ गैलरी का प्यार। तो हम लोग हमेशा आदत थी हमें कि, और हमारे पापा इज़ यूज़ टू कि आपके पास सारी वेल्थ ही यूज़ टू प्रोवाइड अस। तो जब हम जाते थे, आई नो एक अंसारी रोड होता था, अंसारी रोड पे एक आर्चीज़ गैलरी थी, तो वहाँ से यूजुअली हम लोग साल के आखिर में उनकी एक पोस्टर की किताब होती थी, एक पोस्टर का पूरा उनका फोल्डर होता था, हम उसमें देखते थे और लाते थे। सो एक बार मैं अपने फादर के साथ गई और मेरे फादर ने एक पोस्टर ख़रीदा जो कि ग्रीन कलर का था, कंप्लीट ग्रीन कलर, और उस पर गोल्डन कलर से लिखा हुआ था। तो ये वाला ग्रीन है ना, ये डार्क ग्रीन उस ग्रीन का था, उस पर गोल्डन कलर से लिखा हुआ था। वो जो पोस्टर था वो मुझे पास अभी भी है, मेरी बड़ी दीदी के पास वो पोस्टर है, उस पर मेरे फादर की फ़ोटो भी लगी हुई है। और उस पोस्टर की जो कहानी है, सबसे इम्पॉर्टेंट वो रोल है, और मैं उसको हमेशा लगता है कि मेरे फादर ने बहुत अच्छा किया। जितने टाइम भी वो मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे वो स्टोरी से हमेशा कनेक्टेड रखा, क्योंकि जब मैं पढ़ाई के लिए अपने मामा मामी के घर चली गई तब भी वो पोस्टर नहीं था, उस जैसा मैं एक और पोस्टर ख़रीद के लाई थी। तो वो कहानी कुछ ऐसी है कि एक इंसान जो कि रेत पे चल रहा है और वो बहुत दूर चलता जा रहा है और वो यूनिवर्स से बात कर रहा है कि मैं आपका बहुत डियरेस्ट बच्चा हूँ, मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हमेशा हैं। वो थैंक यू कह रहा है हर चीज़ के लिए, जैसे मैं रोज़ सुबह उठ के थैंक यू कहती हूँ यूनिवर्स को कि थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल डे, थैंक यू फॉर दिस beautiful people in my life, thank you for all the relationships I have, thank you for this breathe, thank you for this house, thank you for this perks, thank you for everything I have, thank you for my creator, thank you for my friends। तो ऐसे ही वो इंसान बात करता हुआ जा रहा है और वो मेरी तरह ही होता है कि वो अपने आप को यूनिवर्स का सबसे क्लोज बच्चा मानता है। जैसे मेरा एक बहुत प्यारा सा अफर्मेशन है जैसे मैं हमेशा लिखती हूँ, और वो है आई एम द डियरेस्ट एंड नियरेस्ट चाइल्ड ऑफ यूनिवर्स। तो इतना प्यारा कनेक्शन है मेरे से यूनिवर्स का, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी भी बोल रही हूँ तो वो मुझे बोल रहे हैं, तो इसके लिए मैं आप लोगों तक जा पा रही हूँ। तो वो बात कर रहा होता है यूनिवर्स को, बहुत सारा थैंक यू कह रहा होता है, थैंक यू कह रहा होता है, थैंक यू कह रहा है। और इतने में वो जब सैंड पे चल रहा है, एक सी के पास सैंड पे चल रहा है, और उतने में तूफ़ान आ जाता है। वो तूफ़ान आ जाता है, बहुत तेज़ से तूफ़ान आता है, एंड वो तूफ़ान में उसको थोड़े धक्के लगते हैं, वो गिरता है, थोड़ा सा हिलता है, गिरता नहीं है वो हिलता है, उसको आँखों में धूल जाती है, वो पानी भी आता है उसके पास, सब कुछ होता है। एंड जब वो स्टॉर्म ख़त्म हो जाता है, जब वो तूफ़ान ख़त्म हो जाता है, देन दिस चाइल्ड अगेन टॉक्स टू यूनिवर्स कि आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, आप कहाँ थे जब ये स्टॉर्म आ रहा था, मुझे इतना तकलीफ़ हुआ। क्योंकि वो तो डियरेस्ट है ना, वो सवाल कर सकता है, जो अपने आप को क्लोज़ मानता है, वो लड़ता भी है आपसे, प्यार भी करता है आपसे, कई दिन नाराज़ भी होता है। तो वो बच्चा मेरी तरह जाके लड़ने लगा, जैसे मैं लड़ती हूँ कभी कभी यूनिवर्स से कि आप क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतनी छोटी उम्र में आपको मेरे पेरेंट्स नहीं लेने चाहिए थे, मुझे, मैं मिस करती हूँ उनको। फिर वो बच्चा भी लड़ रहा था जैसे मैं लड़ रही थी, मतलब बच्चा क्या, मतलब मेरे जैसा कैरेक्टर था उस इंसान का। तो यूनिवर्स उसको पता है क्या जवाब देते हैं, यूनिवर्स बहुत अच्छे से सुनते हैं, जैसे हम कहते हैं ना एक्टिव लिसनिंग, वो करते हैं वो, क्योंकि आपको जवाब नहीं मिलता है ना।
बट वो जवाब देते हैं, क्योंकि कहानी है तो आपको पता है ना कहानियों में। और बट मैं तो वो हर कहानी को हर बार अपने साथ ऐसा फील करती हूँ। तो यूनिवर्स उसको जवाब देते हैं कि जब ये स्टॉर्म आया हुआ था, तू बह ना जाए तो मैं तुझे होल्ड किए हुआ था, मतलब मैं तुझे उठाए हुए था, जिससे तू बह ना जाए, जिससे तू तूफान के साथ चला ना जाए। एंड दिस टच्ड मी एवरी टाइम जब मैं ये बात कहती हूँ ना, यू कैन सी माई इमोशंस, इट इज़ सो पावरफुल कि ना हम हमेशा ये नाराज़गी रखते हैं, हम बहुत सारा हेट्रेट रखते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, बट हम कभी ये नहीं देखते कि हमें बचा भी तो हो ही रहा है। So you know, that's why I love universal love. That's why I want to bring happiness in people's relationship through this power. ये बहुत beautiful power है। मुझसे बहुत लोग कहते हैं हम तो मानते हैं, माँ को मानते हैं, भगवान को। आप मानिए आपको जिसको मानना है, बट क्या आप महसूस करते हैं? मेरे फादर जब ये कहानी मुझे सुनाए थे, जब हमारे घर में वो पोस्टर आया था, तो मुझे वो मीनिंगलेस लगता था। जब मैंने ये पोस्टर उनके बाद जहाँ मैं अपने मामी के पास रहती थी, जब मैंने वहाँ खरीदा, तो मुझे उसके बहुत मीनिंग समझ में आए। बट तब भी मुझे ये समझ में नहीं आया था कि वो होल्ड कब करते हैं आपको, ये तो लिखा है तो कहानी है, बट पोस्टर अच्छा था तो मैंने ले लिया। बट अभी मेरी एंटायर लाइफ में आई सी दैट whenever I stuck in my life, whenever I was having a bad time with my people, ऐसा नहीं होगा कि मैं अगर कोच हूँ तो मेरी लाइफ में नहीं होंगी, चीज़ें होती हैं, सबकी लाइफ में होती हैं, बट आई फील दैट ही इज़ होल्डिंग मी। और इसका सबसे ब्यूटीफुल एग्जाम्पल जब मैं आज बैठ के सोचती हूँ, जब मैं इतना सेल्फ कनेक्टेड हूँ, जब मैं इतना हील्ड हूँ, जब मेरे सारे रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत हैं, तो मुझे ही समझ आता है कि जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई तो मुझे ऐसा लगा था कि लाइफ का सबसे, मैं बहुत छोटी थी, मेरे पास कुछ ज़्यादा चीज़ें समझने के लिए, तो मुझे लगा ये मेरे साथ, मैं बहुत अनलकी इंसान हूँ जिसके साथ ये सब हुआ है, क्योंकि आई फील बैड। मुझे बुरा लगता था जब और लोग अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं, बट इट इज़ गॉन नाउ। आई एम वेरी क्लीन फ्रॉम माई सिस्टम। आई लव पेरेंट्स, आई लव अदर्स पेरेंट्स, आई लव देयर वाइफ्स। बट मैं अगर आज सोचती हूँ तो मुझे पता चलता है कि उन्होंने मेरे पेरेंट्स को लिया, लेकिन उन्होंने मुझे किसी भी दिन भूखा नहीं सोने दिया। उन्होंने मुझे किसी भी दिन ऐसा फील नहीं होने दिया कि आपके पास चीज़ें नहीं हैं। उन्होंने मुझे बेटर पर्क्स तक लेके गए, वो मुझे बेटर एजुकेशन उन्होंने किसी ना किसी रिसोर्सेज से मुझे दिलवाई, एक बेटर करियर मुझे दिलवाया, एक बेटर इंसान मुझे बनाया। सो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सब नहीं होता अगर मेरे पेरेंट्स होते, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, वो होते, वो मेरे लिए और बेटर करते। बट जब लाइफ के चैलेंजेस आपको छूते हैं ना, वो चैलेंजेस आपकी डेस्टिनी में हैं, वो डेस्टिनी जब आपकी लिखी जा चुकी है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। बट अगर आप अपने साथ हैं ना, अपने यूनिवर्स आपके साथ हैं, आपके पास वो सारी चीज़ें, वो आपको बेटर कुछ और सर्व कर रहे होते हैं। और ये आप कभी भी शांति में बैठ के सोचिएगा कि क्या आपके साथ जो बुरा हुआ, उन्होंने आपको रास्ता नहीं दिया क्या? दिया होगा, बट हमने एक्नॉलेज नहीं किया। और उसके लिए यूनिवर्सल लव को समझना पड़ता है, जो आपके रिश्ते, आपका खुद का सेल्फ, आपके सारे जितने रिश्तों से आप इम्बाइब हैं, वो सारे रिश्तों को ठीक करता है। और ये होता तभी है जब एक यूनिवर्सल लव को आप महसूस करते हैं। और ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा, ऐसा नहीं है कि आप माला कर लीजिए, आप कुछ पढ़ लीजिए और यूनिवर्सल लव से आप कनेक्ट हो जाएंगे। आई एम सॉरी, बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग मिथ है, और मेरे पास वो पावर है जिससे मैं लोगों की मदद करती हूँ। और आई एम ब्लेस्ड कि मैंने आज ये स्टोरी आप लोगों से शेयर की, क्योंकि ये बताना ज़रूरी होता है कि मैं कहाँ से इस चीज़ों को सोचती हूँ, मैं आप लोगों के साथ क्या करती हूँ जब आप मेरे पास अपनी परेशानियाँ लेके आते हैं, और मैं कहाँ से इस चीज़ को सीख के आई हूँ। तो जो चीज़ मेरे पास 25 साल पहले एक कहानी थी, अब मुझे वो समझ में आती है जब मैं ये लड़ती हूँ यूनिवर्स से कि आपने ऐसा क्यों किया, मैं आपकी बच्ची हूँ। फिर वो मुझे नेक्स्ट डोर पे रास्ता दिखाता है, अरे तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ, मैं हूँ तुझे देखने के लिए। तो आपका एक चीज़ अगर लाइफ में बिगड़ेगी ना, तो दूसरी चीज़ पक्का आपको दिख रही होगी। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है ना, तो प्लीज़ आप लोग मुझसे शेयर करना, मैं सच में सुनना चाहूँगी कि ऐसा आप लोग कब महसूस कर पाएँ, कब आप लोगों को ये मेरे जैसा फीलिंग आया है, या अगर नहीं आया है तो आप मुझसे बात करके
थोड़ा बहुत शायद आइडेंटिफाई कर पाएँ। मैं तो आइडेंटिफाई करवा दूँगी, बट इट इज़ योर विलिंगनेस कि आप उसको कितना अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं। तो चाहे वो आपका रिश्ता है, चाहे आपका काम है, चाहे आपके लोग हैं, ये पावर अंदर लाएंगे तो आपके सारी चीज़ें, सारी मुश्किलें, सारी चीज़ों में आपको खूबसूरती दिखने लगेगी। जैसे ये प्यारा सा खूबसूरत पेड़ है, ये प्यारे से खूबसूरत पौधे हैं, ऐसी ज़िंदगी आपको खूबसूरत लगने लगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स इनके साथ भी आती हैं, चैलेंजेस इनको भी मिलते हैं, बट यूनिवर्स ने इनके लिए भी कुछ प्लान किया है। बट दे टेक सपोर्ट। जो उनके साथ है वो उनकी केयर करते हैं। तो यही एनर्जी हमें अपने अंदर क्रिएट करनी होती है, जिसके लिए मैं आपके साथ हूँ। और अगर आपके पास ऐसा कुछ है जो आप ऐसा जैसा मेरी स्टोरी है, तो आप प्लीज़ मुझसे चैट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर डालिएगा। मैं आपको सुनना चाहूँगी, मैं आपकी स्टोरी की कुछ लाइन समझना चाहूँगी। So I'll wait for your reply. Just reply me, and if you want to come live with me or you want to talk to me in live, you can join my Facebook or you can book a call with me by sending a DM in our chat box. ठीक है, चलिए ध्यान रखिए, बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से, बहुत सारा केयर कीजिए अपनी स्टोरीज़ को याद कीजिए और उनसे कुछ ना कुछ ज़रूर आप कड़ियाँ निकाल पाएंगे।